जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। प्राची आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, हर सांस का, हर वेले का, हर पल का शुक्राना। एक दिन मैं जब शाम को मैं चाय बना रही थी तो मैंने गुरुजी को भोग लगाया। तो मैंने उसमें, मुझे बहुत मन हो रहा था कि चीनी डालकर पीने का। मैंने काफ़ी दिनों से छोड़ रखी है, तो एक ब्राउन कलर की शुगर आती है तो वो मैंने डाली और पी लिया। फिर मैंने गुरु पापा को भोग लगा कर ही पिया और फिर मुझे बहुत अच्छा लगा उस दिन। लेकिन फिर रात में मुझे एक सत्संग सुनने में आया जिसमें एक आंटी जी कह रही थी कि क्या मैं अब चीनी पीने लगूं क्योंकि ठंड आ गई है, तो उन्हें नींबू का जैसे शरबत पीना है जो भी है। तो गुरु जी का मैसेज आया कि ये 3 चीज़ें बिल्कुल छोड़ दे, चावल, चीनी और चुगली। तो मुझे भी समझ में आ गया कि आज मैंने चीनी पी है तो मुझे नहीं ही पीनी है, मैं चाय में गुड़ ही डालती हूँ। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आप हमेशा ही मार्गदर्शन करते हो, अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरी बेटी का भी रिज़ल्ट अच्छा देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके मैथ्स में 7 आउट ऑफ 10 आए हैं, जो कि 7 की ब्लेसिंग्स है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, क्योंकि हर बार ही उसका कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता था। जितना भी पढ़ा लो मुझे समझ ही नहीं आता था कि ऐसा क्या हो रहा है उससे। सब आते हुए भी वो उसके अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। लेकिन इस बार गुरुपा ने कहा था कि मैं तुझे खुशखबरी मिलेगी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। और गुरुपा का ऐसे एक सत्संग मैंने सुना था कि आंटी जी बता रही थी कि उनके शरीर पर नील पड़ी थी तो कोई मारण क्रिया हुई थी 40 दिन की। तो ऐसे ही मेरे भी शरीर पे था वो नील, उस पर मैंने चंदन टीका लगाया तो वो जो नील था वो पीले कलर का हो गया। वो अभी तक है लेकिन वो अब चंदन टीके के पीले कलर का हो गया है। और वो गुरुपा ने मुझे बचाया है, मुझे ये पता है, क्योंकि ऐसा पूरा उन्होंने वो पूरा मुझे एहसास कराया इसका। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए। मेरे माता पिता, भाई, मेरे बच्चे, मुझे न्यू लाइफ ब्लेस करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल है गुरुपा, काली माँ का को शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय मेरी काली जी मैया जी की को अनंतम अनंतम शुक्राना। हम लोगों से कोई भी भूल हुई तो क्षमा करिएगा मेरे गणेश भगवान जी, मेरे गुरुपा, काली जी मैया जी और हमारे पितृदेव सब मुझे और मेरे माता पिता, भाई और मेरे बच्चे को क्षमा करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा संगत जी, और गुरुपा मुझे क्षमा करिएगा। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। आप पर गुरुपा की कृपा सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हाय, मैं प्राची आंटी के चैनल पर अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर सांस का, हर वेले का शुक्राना। एक दिन गुरुजी का मैसेज आया था कि मुझे कॉफ़ी और समोसे का भोग लगाओ। एक सत्संग का कैप्शन में था और उसके अंदर भी वो आंटी जी बता रही थी। तो आज सुबह जब मैं चाय बनाने जा रही थी तो मुझे अचानक से ध्यान आया कि मुझे कॉफ़ी बना लेनी चाहिए। तो मैंने कॉफ़ी बनाई और समोसे थे जो कि वो मैंने गुरुपा को भोग लगाया। और जैसे मैंने कॉफ़ी बनाई थी तो जो स्पून थी वो मैंने हटाई तो उस पे वहाँ पर 7 नंबर की ब्लेसिंग्स थी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। कोई हमारा कष्ट ही काटना होता है, इसीलिए हमें ऐसे करने को कहते हैं, कि हमारे अंदर ऐसे भाव डालते हैं कि हम ये काम करें। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी काली माँ का अनंतम अनंतम शुक्राना। उनके भी मैसेजेस आते हैं और उनका आशीर्वाद भी मेरे साथ है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरी काली जी माँ का भी अनंतम अनंतम शुक्राना।
कुछ दिन पहले वीज़ा का कुछ इशू हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग को मतलब काफ़ी टेंशन सी हो गई थी। तो उसी समय जब मैंने यूट्यूब पे मैसेज देखा तो गुरुपा का मैसेज आ रहा था कि जो आँखों से देखा जाता है, जो कानों से सुना होता है, कभी कभी वो भी गलत होता है। तो दूसरे दिन वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि ये हमसे रिलेटेड नहीं है। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल हर क्षण पे हमें हमारा ध्यान रखने के लिए, हमारे अंग संग रहने के लिए, और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, और हमेशा ही हमारे कठिन समय में हमें ढांढस बनाते हैं कि डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारे संग हूँ, तो फिर डरने की क्या ज़रूरत है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरी बेटी का म्यूज़िक कॉन्सर्ट था, तो उसने भी काफ़ी अच्छे से परफॉर्म किया। मीन्स सारे ही बच्चे थे उसमें एक साथ, तो वो काफ़ी अच्छा हुआ और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही थी पहले की बजाय। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा का कहना है कि मैंने तेरे बच्चे को ब्लेस कर दिया, तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। बच्चों के उस संकट का भी काफ़ी मैसेजेस आ रहे थे एक्सीडेंट का, तो वो मैंने सारे सुने। तो छोटी सी चोट या खांसी में ही वो सारी चीज़ें गुरुपा ने काट दी। तो इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। गुरुपा के चंदन टीका और जल प्रसाद तो एक अमृत है, वो दवा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, उससे ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और मेरे काफ़ी दिनों से मैं एक मैसेज देख रही थी कि तेरे कंधों और गर्दन में दर्द है। तो पहले मुझे लगता था कि कहाँ, मुझे तो नहीं है, तो मैं उसको स्किप कर देती थी। लेकिन एक दो बार मैंने सुना भी था, और उसके बाद ही मेरे कंधे में और गर्दन में दर्द होने लगा, फिर पैरों में भी। तो उसके बाद गुरुपा का मैसेज आता है कि जो ज्योत का घी होता है उससे मालिश कर। और मेरे जो नीज़ है वहाँ पे भी हल्का फुल्का दर्द हो रहा था, उसका भी सत्संग सुना है गुरुपा ने कि ज्योत की घी से जो हम दिया जलाते हैं उसमें जो होता है उससे। तो मैं जैसे ही जब पूजा करती थी, दिया जलाती थी, मैं उसी समय मैंने उस घी को थोड़ा सा जब लेकर अपने कंधे की साइड में और ये किया, तो मेरा काफ़ी हद तक मतलब बहुत सही है मेरा दर्द, अब मेरे को पेन नहीं होता है। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझे पहले लगता था कि एकदम सुबह उठते ही जैसे कि अकड़ सा गया हो, बहुत अजीब सा पेन होने लग गया था। तो गुरुपा का भी ऐसे ही सत्संग में सुना था कि अगर इस तरह का होता है तो नेगेटिविटी की वजह से भी होता है, जो कि गुरुपा के ज्योत की घी से मेरा वो ठीक हो गया। इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। इन गुरुपा का मैसेज आया था कि मैं और माता रानी आ रहे हैं अपने घर की सफाई कर। तो मुझे काफ़ी आलस आ रहा था, लेकिन अचानक से गुरुपा ने इतनी हिम्मत दी कि मैंने फिर मंदिर किचन सब सफाई की। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। जो एक आंटी जी का सत्संग था जिसमें वो बता रही थी कि जो पहले थी वो और अब में उनमें काफ़ी चेंजेस आए हैं। तो वो मुझसे रिलेट हो रहा था, क्योंकि मेरे साथ से भी कोई काम नहीं हो पाता था, और अब मैं गुरुपा की कृपा से, काली माँ की कृपा से मैं अपने काम कर पाती हूँ। और मेरे अंदर से आलस जैसे हट गया है। आलस था कि वो नेगेटिविटी थी जो कि पूरी तरह से गुरुपा ने ख़त्म कर दी है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम 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 शुक्राना। हर सांस का, हर वेले का शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। और एक चीज़ की, मेरा लोटा काफ़ी काला हो जा रहा था, तो फिर सही लोटे का सही इस्तेमाल करके कैप्शन आया, तो वो मैंने पढ़ा। तो उसमें था कि रोज़ लोटे को साफ़ करके और वो जल भर के और गुरुपा के सामने 7 बार मंत्र जाप करके और उनके स्वरूप से छुआ के बोलना है कि लोटा को ब्लेस कर दीजिए और जल प्रसाद को ब्लेस कर दीजिए और अपनी शक्तियाँ इसमें डाल दीजिए। तो मैं क्या करती थी कि कभी कभी आलस और इतनी नेगेटिविटी होती थी कि 1-2 दिन लोटा वहाँ रखा ही रह जाता था, मैं फिर जल प्रसाद लेती थी। लेकिन अब मैंने डेली उसे साफ़ करना शुरू किया। शाम के, रात के टाइम पे मैं उसे साफ़ करती हूँ और सुबह उसमें से जल निकाल के उसे ऐसे ही रख देती हूँ अलग से, और फिर शाम को फिर उसको साफ़ करके नींबू से और उसमें जल प्रसाद भर के गुरुपा के सामने मंत्र जाप करके उसे फिर उसे मैं ब्लेस करवाती हूँ गुरुपा से। तो अब मेरा लोटा
काला नहीं हो रहा और बहुत ही इजीली नींबू से ही साफ़ हो जा रहा है। तो इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हमें राह दिखाने के लिए, मार्गदर्शन करने के लिए। अब मैं अपने सत्संग को यही विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मुझसे सत्संग कहने में कोई गलती हुई है तो क्षमा करिएगा संगत जी और गुरुपा। थैंक यू प्राची आंटी, मेरा हर सत्संग शेयर करने के लिए। गुरुपा की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आइए अब सुनते हैं हमारी लास्ट आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी जो है अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो मेरे गुरुपा भी मुझे माफ़ कर दें और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। संगत जी, आज मैं बहुत टाइम बाद अपने भाई के साथ काम पर आई हूँ, क्योंकि अभी आपको बस सबको पता ही है कि बारिशों की वजह से कितना जो है नुकसान हुआ है और आना जाना भी कितना मुश्किल हो रहा था। तो संगत जी, आज हम आए हैं अपने काम पर। तो उस रास्ते में गुरुजी ने बहुत प्यारी प्यारी ब्लेसिंग दी एंजल नंबर्स की, और गुरुजी ने मुझे अपने दर्शन भी कराए। गुरुजी गुरुपा की गाड़ी भी मिली मुझे, जिस पे जय गुरुजी भी लिखा हुआ था और ब्लेसिंग्स भी लिखा हुआ था। तो मैं बहुत खुश हो गई संगत जी। और संगत जी, मैं आपको बताऊं कि सुबह क्या हुआ मेरे साथ। आज मेरी ना पहले 2 बजे आँख खुली, तो 2 बजे के बाद फिर मैं थोड़ा सो गई। मैंने कहा कि अभी उठकर क्या करना है, नहीं तो अगर कुछ भी मैं ऐसे काम शुरू करूँगी तो हस्बैंड कुछ ना कुछ बोलना शुरू कर देंगे, तो क्योंकि उनकी नींद ख़राब होगी। तो अभी थोड़ा रुक के उठती हूँ। पर संगत जी, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। फिर मैं फाइनली जो है 3:35 या 3:37 ऐसे ही था कि मैं उठ गई। उठकर मैंने गुरुजी को प्रणाम किया और गुरुजी को शुक्राना किया, और उसके बाद संगत जी मैंने जपजी साहिब का पाठ लगाया और उसके बाद मैंने एक्सरसाइज करनी शुरू कर दी। तो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइज करी और उतने में जपजी साहिब का पाठ भी ख़त्म हो गया। फिर मैंने सुखमनी साहिब का पाठ लगा दिया और फिर मैं अपना जो है क्या नाम एक्सरसाइज करके फिर मैं जैसे रूटीन में गर्म पानी वगैरह लेती हूँ वो लिया मैंने। उसके बाद मैं ना किचन में अपना काम करना शुरू कर दिया। तो संगत जी, मैं काम कर रही थी, तो अब मैं सब्ज़ी रखी हुई थी और मेरा सिलेंडर ख़त्म हो गया। अब मैंने कहा मैंने तो काम पर जाना है, मेरे पास अब कोई ऑप्शन भी नहीं है। अब मैं चपाती कैसे बनाऊंगी? सब्ज़ी तो बन गई थी, चपाती नहीं बन पाएगी। तो संगत जी, फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं हस्बैंड को उठाऊंगी तो ये चिल्लाएंगे। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा मैं पहले नहा लेती हूँ। संगत जी, मैं नहा कर आई तो उतने में जो है 7 बजने वाले हो गए। फिर मैंने इनको उठाया और कहा कि भी सिलेंडर ख़त्म हो गया है, भी आप गाड़ी में देखो जो सिलेंडर पड़ा है उसमें गैस है कि नहीं है। तो संगत जी फिर ये कहते हैं कि भी मेरे से सिलेंडर ऊपर लाया नहीं जाएगा, तो ऐसा कर तू भी नीचे आ जा, हम दोनों उठा कर ले आएंगे। मैं कहा चलो ठीक है। फिर संगत जी, जैसे मैं नीचे पाठ करते करते नीचे जा रही थी, तो मुझे ना दो बंदे मिले जो गाड़ी वॉश कर रहे थे। तो फिर मैंने उनसे कहा कि भैया कि 3rd फ्लोर पे ना वो सिलेंडर चढ़ाना है, तो मेरे से हमसे तो चढ़ाया जाएगा नहीं, आप रख दोगे? तो उन्होंने कहा, कहते हाँ रख देंगे। तो संगत जी उन्होंने अंदर तक आके लगा के सब कुछ गए। हाँ संगत जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। ये सब थॉट गुरु जी ही डालते हैं कि तुम कैसे कैसे तुमने करनी है प्लानिंग। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ कि मैं सोच रही थी कि एक्चुअली ग्रहण से पहले मैं अपने जो है ससुराल चली गई थी, तो वहाँ पे टाइम लग गया। तो मैंने जो है मैं कल ही मतलब शुक्रवार को मैं वापस आई हूँ। तो फिर क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अब मंडे से तो नवरात्रे शुरू हैं, तो आज शनिवार हो गया है, तो अगर मैं आसन चेंज करती हूँ तो फिर 2 दिन के बाद फिर मुझे आसन बदलना पड़ा। अब गुरुजी ने मेरे मन में ये थॉट डाला कि तू आसन को रहने दे चेंज करने को, तू ऐसे ही पाठ कर ले और शिव पुराण पढ़ ले,
संगत जी मैंने शिव पुराण पढ़ा और शिव चालीसा पढ़ी, माथा टेका, सूर्य भगवान को जल चढ़ाया, तुलसी माता को जल चढ़ाया और उसके बाद फिर मैंने अपना चपाती बनाई और तैयार होना शुरू कर दिया। तो संगत जी क्योंकि ग्रहण लगा हुआ था तो मेरे मन में ये था कि ग्रहण के बाद कम से कम गंगा जल से घर को शुद्धि करना होता है। तो फिर मैंने कहा मैं पहले कर देती हूँ। फिर गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि तू नवरात्रे में कर दियो। तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। गुरु महाराज बहुत साथ देते हैं संगत जी, उनके बिना तो ऐसा लगता है कुछ भी नहीं है लाइफ में। वो इतना पॉजिटिव रखते हैं, इतना माइंड को हमारे थॉट एकदम आ जाता है कि अब तू ये कर ले, अब तू ऐसे कर ले। और संगत जी जब जैसे ही मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, मैंने खाना खुना पैक कर लिया, मैं ब्रेकफास्ट करने लगी तो गुरुजी के मुझे दर्शन होने शुरू हो गए। गुरुजी मुझे मेरी वॉल पे नज़र आ रहे थे, कभी इस वॉल पे कभी उस वॉल पे। मैंने गुरु महाराज के दर्शन किए, लाइव दर्शन किए उनके। उसके लिए शुक्राना गुरुजी महाराज का, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी मैं आपको बताऊं कि गुरु महाराज ना हर पल इतना साथ देते हैं, इतना साथ देते हैं कि मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। उसके लिए गुरु महाराज का शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख बार शुक्राना है गुरुजी महाराज का। मेरे भाई की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज का। उनको ब्लेस करना, उनको अच्छी हेल्थ देना और उनके अंग संग सहाय रहना गुरुजी महाराज। मेरे पति की तरफ से भी शुक्राना है गुरुजी महाराज का, उनको भी अच्छी हेल्थ देना, उनको भी काम ब्लेस करना है गुरुजी महाराज। सारी संगत परिवार की तरफ से शुक्राना है गुरुजी महाराज का। सभी को सुखी रखें गुरु महाराज, सबके घर झोलियाँ खुशियों से भरें गुरुजी महाराज, ये मैं गुरुजी से अरदास करती हूँ। और गुरु महाराज सब जो इतना नुकसान हुआ है और जो लोग बहुत दुखी हुए हैं, तो गुरु महाराज आप तो संसार को, पूरे संसार के रचयिता हो, आप तो ब्रह्मा विष्णु महेश हो। आपने इस संसार को फिर से इसमें रंग भरने हैं, तो सभी की ज़िंदगी में रंग भरो, क्योंकि अब त्योहारों का टाइम है, त्योहार आ रहे हैं। कोई भी दुखी ना रहे, कोई भी हॉस्पिटलाइज ना रहे, कि सबके घर में खुशियाँ हो, ढेरों खुशियाँ हो गुरु महाराज। ऐसी दात बख्शना मेरे मालिक। अब कोई मुझसे गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करना। मैं अब मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी ये मेरा शुक्राना सत्संग है और मैं गुरुजी की लाडली बेटी अपना शुक्राना सत्संग जो है मैं अपने ब्रदर की तरफ से कर रही हूँ। अगर मेरे से कोई भूल हो जाए तो गुरुजी आप भी माफ़ कर देना और संगत जी आप भी माफ़ कर देना। आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। सभी संगत परिवार को नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबको खुश रखे, स्वस्थ रखे और घर में बहुत बरकत दे। संगत जी गुरु जी ही की मर्ज़ी से हम सत्संग शेयर करते हैं, बाकी अपनी तो मर्ज़ी से अगर हम करना चाहें कुछ भी तो नहीं होता। संगत जी मैं अपने ब्रदर की बात बताती हूँ कि मेरे ब्रदर को काफ़ी लोगों ने नुकसान भी पहुंचाया और उसको हेल्थ प्रॉब्लम भी थी, पर उसने कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करी और वो बहुत ही सहनशील स्वभाव के हैं। किसी से कभी कुछ नहीं बोलते, अपनी तकलीफ़ तक नहीं बताते, ना कोई टेंशन बताते हैं और ना ही किसी को ये कहते हैं कि हाँ भी उसने मेरा इतना नुकसान किया है। तो संगत जी जब से मैं गुरुजी से जुड़ी तो मैंने उनको गुरुजी से के साथ जोड़ा
गुरुजी की कृपा थी उन पे, तभी गुरुजी से वो जुड़े। संगत जी पहले वो मतलब बहुत टेस्ट वगैरह, जैसे ब्लड टेस्ट हर 6 महीने के बाद करवाते थे, और दवाइयाँ भी बहुत कभी चेंज चूंज करके लेते रहते थे, क्योंकि उनको जो है एलर्जी की ज़्यादा प्रॉब्लम थी। पर जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से उन्होंने जो है टेस्ट मतलब जैसे 6 महीने के बाद कराते थे वो भी कम करवाया है, मतलब साल के पीछे कह दो कि, और बीच में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत कोई ना कोई टेस्ट कराते हैं। और बाकी जो है हेल्थ वैसे सारी, और अगर मैं कैलकुलेशन पूरी करूं तो उनकी हेल्थ अब पहले से काफ़ी अच्छी है। गुरुजी ही उनके मन में थॉट डालते हैं कि उन्हें क्या खाना है और क्या करना है, तो उन गुरुजी की मर्ज़ी से ही सारा उनका प्लान होता है, और गुरुजी ही उनको हर चीज़ के लिए गाइड करते हैं। अब उनका काम थोड़ा सा स्टेबल हो गया है, पर ये है कि पुराना पैसा तो नहीं मिला अभी तक। वो भी गुरुजी कृपा जब होगी तब मिल जाएगा। बाकी जो है काम चल रहा है, थोड़ा बहुत चल रहा है, और गुरुजी की मेहर है कि उनकी हेल्थ में भी काफ़ी सुधार आया है। छोटी मोटी प्रॉब्लम तो चलती रहती है लाइफ में, पर अभी मैं गुरुजी से यही कह रही थी कि गुरुजी उनकी जो है जो एलर्जी की ज़्यादा प्रॉब्लम है वो ठीक कर दो। बाकी तो जो है उनको जो बीपी की है, शुगर की है, या अभी लीवर में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गई थी, और गुरुजी ने ही उनके मन में थॉट डाला, तो वो अब घर के जो है ना मतलब देसी नुक्ते वो सारे कर रही हैं। जैसे कि मेथी दाना है, और कलौंजी है, और सुबह वो चने जो है काले चने हैं उनको भिगो के सुबह सुबह वो खाते हैं, और 5 बादाम सुबह सुबह खाते हैं, और योगा भी थोड़ा बहुत करते हैं। बाकी वो धार्मिक विचारों वाले बहुत हैं, दान पुण्य कर बहुत करते हैं, और कभी किसी को बुरा नहीं सोचते, ना ही कहते हैं किसी को बुरा, और हमेशा लोगों की हेल्प के लिए खड़े रहते हैं। और कभी भी अगर उनके पास पैसे हैं तो कभी किसी को ये भी मना नहीं करते कि मैं तेरे को नहीं दे सकता, हमेशा देने के लिए तैयार रहते हैं, और घर पे भी बहुत कोऑपरेट करते हैं, बहुत ही अच्छी नेचर के हैं मेरे ब्रदर, और घर के हमारे सबसे बड़े हैं, मतलब हमारे परिवार में, मायके परिवार में घर के सबसे बड़े हैं, क्योंकि उनसे एक बड़ा ब्रदर था, उनकी अभी 8-9 साल पहले ही डेथ हो गई थी। तो फिर अब उनके बच्चे वगैरह हैं, पर ये है कि जो घर पे एक मेल होता है, सबसे घर का बड़ा होता है, वो मेरे ब्रदर ही हैं। तो संगत जी मेरे ब्रदर ने बहुत स्ट्रगल किया है, मतलब शुरू से लेके अभी तक भी हो रहा है स्ट्रगल। तो कहने का मतलब ये है कि, पर ये है कि भगवान उनका कहीं ना कहीं साथ ज़रूर देते हैं, क्योंकि वो जो है भगवान के नाम पर कहीं भी जाना हो, कुछ भी करना हो तो कभी मना नहीं करते, हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये सब गुरुजी ही करवा रहे हैं, गुरुजी ने हाथ पकड़ा है, गुरुजी मन में थॉट डालते हैं, गुरुजी साथ लेकर चलते हैं, वो हमेशा गुरुजी का स्वरूप अपनी जेब में रखते हैं। और हमारे घर में माता रानी की पूजा होती है, तो माता रानी को मानते हैं, और जैसे अभी अष्टमी आ रही है तो झंडा भी चढ़ेगा, हमारे यहाँ माता रानी को चढ़ता है। और पहले तो सभी व्रत रखते थे नवरात्रि के, पर आजकल नहीं रखे जाते, तो पहला और लास्ट का ही रख लेते हैं। तो उस दिन कंजकें वगैरह भी पूजन होता है।
तो वो मेरा ब्रदर बड़ी श्रद्धा के साथ करता है और ख़ुद ही सारा खाना बनाता है माता रानी का। मतलब भाभी थोड़ी बहुत ही हेल्प कर देती है, पर वैसे वो खुद बना के और यहाँ से चंडीगढ़ से वो हिमाचल लेकर जाते हैं, क्योंकि हिमाचल में हमारा घर है। तो वहाँ पे वो जाकर वो माता रानी को झंडा चढ़ाते हैं, क्योंकि वो हमारी माता रानी वहाँ है, तो उनको झंडा चढ़ता है वहाँ पे। फिर माथा टेकते हैं, फिर घर पे माथा टेक के फिर उसके बाद कंजकें वहाँ पे बिठा के फिर उसके बाद खाते हैं। तो मतलब ये है कि ये सब गुरुजी ने जो एनर्जी दे रखी है ये गुरुपा ही देते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग बना के रखा है, इतना पॉजिटिव बना के रखा है, इतना सब्र वाला बना के रखा है। तो ये सब गुरुजी महाराज जी ने ही उनको ब्लेस किया हुआ है। अदरवाइज़ जितना नुकसान उनका हुआ है, कोई आम बंदा होता तो पता नहीं डिप्रेशन ही हो जाता, पर ऐसा गुरुजी महाराज थे। और वो हर मतलब बहुत ही क्या नाम कहते हैं कि डाउन टू अर्थ हैं, उस टाइप के इंसान हैं। तो वो कभी किसी को इतनी जल्दी कहते कुछ नहीं, और ना ही किसी की ज़्यादा पीछे लगते हैं, किसी के बारे में गलत बोलते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमेशा यही पॉजिटिव सोच लेके चलते हैं, कोई बात नहीं, हो जाएगा, कर लेंगे, इस टाइप से उनकी सोच है। और वो शाम को उनका रूटीन है कि वो हनुमान जी की सारी आरतियाँ और हर सुंदरकांड का पाठ, राम नाम की 108 बार माला, ये कर ही सोते हैं। डेली का रूटीन है उनका। और सुबह भी वो उठकर गुरुजी का जल प्रसाद और भी और सवेरे भी पाठ करते हैं। वो पाठ मुझे नहीं पता कौन सा करते हैं पर वो। और गुरुजी का भी मंत्र जाप चाहे 11 बार करें चाहे 21 बार करें, जब वो पूजा करते हैं तो करते ज़रूर। चंदन टीका भी लगाते हैं और गुरुजी का जल प्रसाद भी लेते हैं। बस अभी गुरुजी कह रहे हैं कि अपने ब्रदर को लेकर बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने गुरुजी से यही कहा है कि गुरु महाराज, मेरे ब्रदर का हाथ पकड़ के खुद ही आप अपने बच्चे को अपने जो है वहाँ पे बड़े मंदिर लेकर जाओ और उन दोनों को मत्था टिकाओ, क्योंकि उनके कोई बच्चा भी नहीं है। तो एक कहीं ना कहीं कमी ये भी लगती है, महसूस होती है। पर चलो को अब ये तो भगवान की मर्ज़ी है, अपना तो कोई बस नहीं होता इसमें। तो संगत जी, बस मैं ये गुरु महाराज से यही प्रार्थना करती हूँ कि महाराज, हमने ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं, बहुत कष्ट सहन किए हैं, और मतलब हर चीज़ के लिए हमें बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है। पर लोगों ने हमें बहुत ही अजीब सा बिहेव भी किया है और हमारे पैसे को भी नुकसान पहुंचाया है। पर अभी भी वो ये है कि विश्वास बहुत करता है, सीधा बहुत है, सरल स्वभाव है बहुत ज़्यादा, कि विश्वास कर ले। मैं कहती भी हूँ किसी को ज़्यादा अपनी बातें मत बताया करो और ना ही किसी से विश्वास किया करो। पर कहते कोई ना क्या कर लेगा, कुछ नहीं होता। तो गुरुजी हैं, मुझे पता है गुरुजी साथ हैं। अब तो हमें वैसे भी किसी चीज़ का डर नहीं लगता, क्योंकि हमें पता है कि हमारे गुरुपा साथ हैं और वो हमेशा जो भी हम काम करते हैं, जो भी है, उनकी सब नज़र में है। तो नज़र से कुछ बाहर नहीं है, क्योंकि परमात्मा तो हमेशा ही देखते रहते हैं, परमात्मा से कोई बच नहीं सकता। तो इसलिए अब किसी चीज़ से डर भी नहीं लगता और कोई सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें। तो उसके लिए गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना है, हर पल का शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है गुरुजी महाराज का,
कि मेरे भाई को इतनी हिम्मत दे रखी है, इतना स्ट्रॉन्ग बना रखा है, इतना पॉजिटिव बना रखा है और अपनी हमेशा प्रेजेंस महसूस कराते रहते हो। तो उसके लिए शुक्राना है गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे भाई को ब्लेस करने का शुक्राना गुरुजी महाराज, उनके अंग संग सहाय रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज, उनका हाथ पकड़ने का शुक्राना गुरुजी महाराज, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरुजी महाराज, साथ साथ चलने का शुक्राना गुरुजी महाराज, मेरे भाई को अपना बेटा बनाने का शुक्राना गुरुजी महाराज, उनके सिर पर हाथ रखने का शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना महाराज, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। आप संगत जी मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा।